हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। आई एम अभिषेक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता। तो जो ये नागरिकता है वो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं सिटीजनशिप को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं, कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, और सारा हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमारी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, कैसे हमें सिटीजनशिप मिलती है। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो सिटीजनशिप का बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले देखें ये हमारा इंडिया है। कब का इंडिया है? 15 अगस्त 1947। ये डेट क्यों मायने रखती है? सबको पता है कि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी। तो जब हमें आज़ादी मिली तो अंग्रेज़ों ने हमारे दो टुकड़े करके छोड़ दिए, हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए। एक सबसे बड़ा टुकड़ा जो है वो हमारा इंडिया है, ठीक है, और दूसरा टुकड़ा कौन सा है? पाकिस्तान, ठीक है। ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान। तो ये जो हमारा पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में, तो क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 में हमारा विभाजन हुआ, ठीक है, पार्टीशन हुआ। लेकिन उसके पहले से लोगों को पता था कि भाई दो देश बनने वाले हैं। तो कुछ लोग जो इंडिया के लोग चाहते थे कि हम पाकिस्तान में आए, तो वो लोग यहाँ से पाकिस्तान जाने लग गए, और पाकिस्तान के लोगों ने, कुछ लोगों का था मन कि भाई इंडिया में आएंगे, तो वो लोग यहाँ आने जाने लग गए। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को अनाउंस किया गया कि भाई इंडिया के दो भाग होंगे, एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान, तो यहाँ से वहाँ लोगों का आना जाना एकदम बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत दंगे हुए। वो सब तो ठीक है, वो अलग बात है। तो इंडिया और पाकिस्तान के दो भाग हुए। तो अब क्या हुआ? यहाँ से वहाँ जाने लगे लोग, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाने लग गए। तो अब कैसे, कब तक जाएंगे ऐसे? तो जब पार्टीशन हुआ तो कुछ टाइम तक तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो आने जाने दो, लेकिन जब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहले दंगों में फंसे हुए थे। फिर आई डेट 19 जुलाई 1948, ठीक है, 1948। तब क्या हुआ? तब हमारा परमिट सिस्टम लागू हुआ। परमिट सिस्टम इंडिया में लागू हुआ, ठीक है। परमिट सिस्टम क्या था कि भाई यदि आप इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से वहाँ जा रहे हो, तो अब 19 जुलाई 1948 के बाद आपको यहाँ से परमिट बनवा के जाना है। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान जाना है, ठीक है, तो आप इंडिया में एक बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर पाकिस्तान जाएंगे। जैसे ही आप पाकिस्तान में एंट्री कराएंगे, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो ऐसा करके इसको रेगुलेट करने की कोशिश की, ठीक है, परमिट सिस्टम के थ्रू। बाकी लोग आ गए वो तो ठीक है, लेकिन ये परमिट सिस्टम स्टार्ट हुआ। तब जाके सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया कि भाई सिटीजनशिप कैसे देनी होगी। तो सिटीजनशिप का ये था कि भाई देखो, पहले जो लोग आ गए चले गए वो तो ठीक है, लेकिन अब 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद अब जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान से इंडिया आएंगे, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। वो तो जो पहले थे वो सिटीजन बन ही गए थे, लेकिन जो अब आ रहे हैं उनका क्या होगा? परमिट सिस्टम के थ्रू आएंगे और 6 महीने तक, 6th मंथ का वेट करना होगा। 6 मंथ बाद आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये हमारा बैकग्राउंड था। अब जाके देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, तो उन्होंने कैसे कैसे प्रावधान बनाए थे, कैसे कैसे आर्टिकल में क्या क्या लिखा था, वो सब हम डिटेल में देखते हैं। तो अगर अब हमको सिटीजनशिप के बारे में जानना होगा तो सबसे पहले सिटीजन के बारे में देखना होगा कि भाई सिटीजन होता कौन है। सिटीजन कौन होता है? देखो, दो टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है सिटीजन और एक होता है नॉन सिटीजन, जिसको हम एलियन बोल देते हैं, ठीक है, एलियन सिटीजन। ये दूसरे कंट्री से आया हुआ होता है, जो इंडिया में रह रहा होता है उसको बोलते हैं सिटीजन, और जो बाहर से आया हुआ होता है उसको बोलते हैं एलियन। एलियन भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्रेंडली एलियन, ठीक है, और एक होता है एनिमी एलियन। जो फ्रेंडली एलियन होते हैं उनको अच्छे खासे राइट्स मिलते हैं, लेकिन जो एनिमी एलियन होते हैं, जो भी कंट्रीज़ होती हैं जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, उनको बोलते हैं एनिमी एलियन, और जिनके साथ बहुत अच्छे चल रहे होते हैं उनको फ्रेंडली एलियन बोलते हैं। इनके पास थोड़े ज़्यादा राइट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमी एलियन। इनके पास बहुत कम होते हैं, बस आर्टिकल 21 तो इनके पास होता ही है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। ये तो सबके पास होता है। अब देखते हैं सिटीजन होता क्या है। तो सबसे पहले ये देखो, सिटीजन जो इंडिया का है, जैसे रजिस्टर्ड पर्सन विथ गवर्नमेंट लिविंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कि भाई रजिस्टर किसके साथ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसका रजिस्ट्रेशन है कि भाई हम सिटीजन हैं, तो ये सिटीजन कहलाएगा। और एक कौन? अनरजिस्टर्ड पर्सन विथ गवर्नमेंट लिविंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कि भाई गवर्नमेंट के साथ जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जो सिटीजन है ही नहीं, तो वो है अनरजिस्टर्ड सिटीजन, जिसको हम बोलते हैं एलियन सिटीजन, जो बाहर से आया हुआ होता है। ये डिफरेंस हो गया। इंडिया के लोग जो हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे, और बाहर के जो लोग रहेंगे वो उनको एलियन बोल देंगे, ठीक है।
तो अब देखते हैं राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। जो इंडिया के सिटीजन होते हैं, जो हमारे देश के सिटीजन हैं, उनके पास एक्सक्लूसिव जो राइट्स होते हैं वो तो होंगे ही होंगे। जो बाहर से आया हुआ होगा उसके पास सारे राइट्स तो नहीं होंगे। हमारे पास रहने का अधिकार, हमारे पास जितने भी अधिकार हैं वो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। राइट्स एंड प्रिविलेजेस ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के सिटीजन के पास कौन कौन से राइट्स और प्रिविलेजेस हैं वो देखना है। तो सबसे पहले आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि भाई राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं। कैसे? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके आधार पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये आपका अधिकार है, परम अधिकार है किसका? सिटीजन का। ठीक है। और बाहरी लोगों के साथ हो सकता है कि भाई अब सारे राइट्स तो उनको दे नहीं सकते क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है भाई? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी सिटीजन के पास होगी। भाई बाहर से जो आया हुआ होगा वो सारी जॉब्स ग्रैब कर लेगा तो फिर हमारे इंडिया के सिटीजन कहाँ जाएंगे? ठीक है, इसलिए इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनके पास होनी ही चाहिए। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। सरकार के पक्ष में विपक्ष में कुछ भी बोलने का अधिकार किसके पास होता है? सिटीजन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बोलने का, लेकिन ये है कि भाई सिटीजन के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके पास। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे पास ही एक्सक्लूसिवली हैं। ठीक है। और देखते हैं आगे। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर और एजुकेशन का राइट भी हमारे पास ही है भाई, इंडिया के सिटीजन है। आर्टिकल 29 और 30। ठीक है। राइट टू वोट इन इलेक्शन। वोट देने का अधिकार। अब जो यहाँ पर रह रहा है उसके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लोग बाहर से आके वोट तो देंगे नहीं। ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव राइट है भाई, हम वोट दे सकते हैं और इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, जो इंडिया का सिटीजन होगा। ठीक है। और एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस। देखो कुछ ऑफिसेस, जो कुछ पोस्ट ऐसी रहेंगी जो हाईएस्ट पोस्ट रहेंगी गवर्नमेंट की, उसके ऊपर केवल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन ही बैठ सकता है। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस और बहुत सारी जो पोस्ट हैं जो उच्च लेवल की, ऊपर के स्तर की जो जॉब है वो सब। ठीक है। तो अभी देखते हैं हम सिटीजन के पास कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे पास एक्सक्लूसिवली होते हैं। देखो सबसे पहले आर्टिकल 15 अभी हमने पढ़ा, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जो आर्टिकल हैं, ये जो राइट्स हैं हमारे, ये केवल सिटीजन के पास ही होंगे, इसके पास होंगे। बाकी के जो राइट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे राइट्स उनके पास, जो बाहर से आए हुए होते हैं, एलियन होते हैं, वो उनके पास भी ये वो अधिकार होते हैं। अब आगे है सिटीजनशिप। ठीक है। सिटीजनशिप के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में आता है। सिटीजनशिप के बारे में पार्ट 2 में लिखा है, जैसे मैंने पहले बताया आर्टिकल 5 से 11 तक इसके बारे में लिखा है। ये यूनियन लिस्ट के ऊपर आता है कि भाई यूनियन का सब्जेक्ट है, सिटीजनशिप यूनियन का सब्जेक्ट है। स्टेट के पास अपनी कोई सिटीजन बनाने की या सिटीजनशिप देने की कोई पावर नहीं होती, सेंटर के पास होती है। और एक सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया में कौन सा रूल फॉलो करते हैं? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का रूल फॉलो होता है, इसीलिए सेंटर के पास पावर होती है कि कौन सिटीजन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी कानून होंगे, जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे, वो पार्लियामेंट के थ्रू ही बनाए जाएंगे। अब इसके बाद जैसे ही हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद ठीक है, कब 26 जनवरी 1950, ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इन्होंने क्या 1950 तक ये पूरा संविधान बना दिया। उसके बाद उन्होंने 5 से 11 तक जितना भी लिखना था सिटीजनशिप के बारे में उतना लिख दिया। आर्टिकल जो 11 है उसमें उन्होंने लिख दिया कि भाई आपके पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर होगी, सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी फर्दर कानून बनाने, फर्दर रूल्स बनाने, वो पार्लियामेंट बनाएगी। इसके थ्रू इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेके आए और इसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड पूरा डिटेल में जो भी इसके बारे में लिखना था वो पूरा इसमें लिख दिया। अब ये सिटीजनशिप है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो ये आया फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए मोस्ट ऑफ दी थिंग्स 75 से 80%, ठीक है, 80% जो संविधान में जितना भी डेटा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी का 20% जो है वो हमने खुद से बनाया है। इसमें भी हमने कुछ चेंजेस करके, ऐसा नहीं कि पूरा हमने लिया, लेकिन 75 से 80% हमने यहाँ से ही लिया। अब जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि 1950 बिफोर 26 जनवरी 1950 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म हो गया। उसने क्या किया, आर्टिकल 5 से 11 तक बना के रख दिए कि भाई ये इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, इसके थ्रू आपको सिटीजनशिप मिलेगी। उस टाइम के
अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन उनको ये भी पता था कि 1950 के बाद ऐसा तो है नहीं कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ भी बनाने की, तो उन्होंने आर्टिकल 11 दिया और बोल दिया कि भाई हमारा काम खत्म है, इसके बाद आप जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू। फिर आफ्टर 26 जनवरी 1950, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, लागू होने के बाद कब आया? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें इन्होंने सारा डिटेल में लिखा, इसमें कई अमेंडमेंट्स हुए 1955, 60, 85, 86, 92, 2003, ये सारे इसमें अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग चलता रहा। अब देखते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें क्या क्या लिखा है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 5 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनको पढ़ना भी जरूरी है। आर्टिकल 5 में क्या है? डोमिसाइल ऑफ इंडिया, डोमिसाइल इन इंडिया। इसमें ये है जस्ट सोली, इसका मतलब क्या होता है? मिट्टी से जुड़ा हुआ, ठीक है, जो हमारी मिट्टी है उससे जुड़े, हमारे देश से जो जुड़े हुए लोग रहेंगे उनको सिटीजनशिप मिलेगी। डोमिसाइल, जिसका घर यहाँ पर हो, जो परमानेंट रेसिडेंस ऑफ इंडिया हो, उसको सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 है पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। जब पार्टीशन हुआ उसके थ्रू आए हैं, जो हमारा सिस्टम है उसके थ्रू आए, तो इनको सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल 7 में क्या है? आर्टिकल 7 है पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान लेटर रिटर्न, सुबह का भूला शाम को वापस आ गया। कि भाई देखो, उन्होंने इंडिया के जो लोग थे जब पार्टीशन के टाइम पे, उन्होंने सोचा कि भाई हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, हमारे पास वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, वहाँ पर ज़्यादा हमें सेफ रहेंगे। लेकिन वो गए, कुछ टाइम रहे, उसके बाद उन्होंने लगा कि यार नहीं, हमने गलती कर दी, तो वो क्या करेंगे? पाकिस्तान से इंडिया आ जाएंगे, ठीक है, आ गए। तो अब इनके लिए क्या है? जो भी रिटर्न हुए हैं उनके लिए भी आर्टिकल 7 में लिखा गया है कि भाई आपको ऐसे इस तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 8 क्या है? रेसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब जो लोग देखो, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो भी हमने लड़ाई लड़ी, वो यहाँ से तो केवल लड़ी नहीं है, इंडिया से बाहर भी लोग रहे हैं, बाहर से भी लोगों ने सहायता करी है। तो जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, डोमिसाइल ऑफ इंडिया, इंडिया से जुड़े हुए थे लेकिन वो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। और कुछ लोग जो बाहर से पहले यहाँ रह रहे थे, बाहर के लोग भी थे, ठीक है, वो भी इसमें आर्टिकल 8 में आ जाएंगे। आर्टिकल 9 क्या है? नो डुअल सिटीजनशिप, भाई दोहरी नागरिकता नहीं रहेगी। सिंगल सिटीजनशिप का रूल है कि इंडिया के एक सिटीजन इंडिया का एक ही सिटीजन रहेगा। कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश हैं, ये नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इंडिया के ही सिटीजन हैं। हमारी कोई दोहरी नागरिकता नहीं है कि भाई जैसे और देशों में होता है कि भाई आप देश के भी सिटीजन हैं और बाहर के भी स्टेट के भी सिटीजन हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 10 क्या है? आर्टिकल 10 है डीम्ड टू बी ए सिटीजन कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन। आप सिटीजन पहले थे तो आप सिटीजन भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। देखो, छीनने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप देश के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, आपका दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और आप उसके बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, तो आपकी सिटीजनशिप जाएगी, जरूर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी कोई भी किसी ने भी आपको सिटीजनशिप से हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिटीजन आप रहेंगे, यदि आप सिटीजन हैं तो आप सिटीजन रहेंगे। ये है आर्टिकल 10। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी जोड़ा गया था वह है आर्टिकल 11। उसमें जोड़ा गया था एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। भाई एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी कानून बनाने, जो भी रूल्स बनाने, वो किसके पास है पावर? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट सोलली कुछ भी कर सकती है सिटीजनशिप से रिलेटेड विथ ऑन कंसल्टेशन विथ होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री जैसे रूल्स बनाना चाहेगी वो बना सकती है, ठीक है। तो अभी तक हमने सिटीजनशिप के आर्टिकल्स देख लिए 5 से 11 तक क्या क्या लिखा गया था पहले जब संविधान बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भी लिखा था। फिर उसके बाद आया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब 1955 में जब सिटीजनशिप एक्ट आया उसके थ्रू उन्होंने 2 टाइप के रूल्स बनाए कि भाई सिटीजनशिप आप एक्वायर कैसे कर सकते हो, आपको सिटीजनशिप मिल कैसे सकती है। अगर आप सिटीजन नहीं है या सिटीजन है तो आपको सिटीजनशिप एक्वायर कैसे कर सकते हो, उसके नियम क्या क्या हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आपसे छीनी भी जा सकती है सिटीजनशिप। अगर आप सिटीजन हो और आपने जैसे भी सिटीजन या फ्रॉड से कुछ भी लिया है तो आपकी सिटीजनशिप लूज हो सकती है, ठीक है। अब एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे। 5 तरीके हैं एक्वायर करने के, सिटीजनशिप कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं, और 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी सिटीजनशिप खो सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सबसे पहले एक्वायर कैसे कर सकते हैं। एक्वायर करने के 5 तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है बाय बर्थ।
आपका जन्म, यदि आपका जन्म इंडिया में हो रहा है, एक एकदम फालतू सा कानून बनाया गया था या फालतू सा रूल बनाया गया था कि भाई बर्थ, आपका जन्म हुआ, जैसे बाहर से कोई यदि आया, ठीक है, बाहर से कोई घूमने आया इंडिया में और इंडिया में उसको बच्चा हो गया, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा? नहीं, बर्थ के थ्रू। तो इसी में ये हुआ कि उन्होंने पहले तो ऐसा ही कर दिया था, लेकिन 1986 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए। पहले से ये था कि भाई 1986 तक कोई भी सिटीजन बन जा रहा था, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर एक अमेंडमेंट्स लाए, तो जिसके थ्रू उन्होंने बोला कि भाई अगर आपका जन्म इंडिया में हो रहा है तो आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तब जाकर आप सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं। ठीक है, आपके माता पिता में से, मम्मी पापा में से कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तब जाकर आपकी बर्थ के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिलेगी। 2003 में इसमें एक और अमेंडमेंट किया जिन्होंने बोला कि मदर और फादर एकदम बैलेट सिटीजन होना चाहिए। बैलेट तरीके से, कोई फ्रॉड करके उन्होंने सिटीजनशिप ली हो ऐसा नहीं करना। बैलेट तरीके से यदि आप सिटीजन हैं, आपके मम्मी पापा सिटीजन हैं, तो आपको बर्थ के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बाय डिसेंट। डिसेंट क्या होता है? वंश, वंश के आधार पर, पापा मम्मी दादा दादी मामा मामी चाचा चाची, तो इनके थ्रू कि भाई आपका वंश कहाँ से, आपके एंसेस्टर कहाँ से, उस तरीके से। तो उसमें बोला गया है कि आपके वंश, मम्मी पापा दादा दादी ये कहाँ से हैं। यदि ये इंडिया से हैं, यदि आपका बाहर भी आपका जन्म हो रहा है, तो आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। जैसे 1955 में बोला कि भाई आपके यदि पिताजी वंश के आधार पर हैं, तो आपके यदि पिताजी इंडिया के सिटीजन हैं, तो आपका मैटर नहीं करता कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। यदि आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो आप जरूर ले सकते हैं। फिर 1992 में एक अमेंडमेंट्स आया, उसमें बोला मदर या फादर। अभी इसमें क्या था कि भाई फादर को ही सिटीजनशिप का अधिकार है, मतलब यदि तुम्हारे पिताजी इंडिया के हैं तब आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलेगी, लेकिन अगर आपकी मम्मी इंडिया की हैं, पापा बाहर के हैं, तो उसके लिए ये है कि भाई मम्मी और पापा दोनों में से, माता और पिता में से दोनों में से कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तब जाके आपको वंश के थ्रू वंश के आधार पर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर एक है बाय रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर आपने मैरिज की, रजिस्ट्रेशन के थ्रू यदि आपको सिटीजनशिप चाहिए, अगर आप घूमने आए हैं यहाँ पर इंडिया में और आपका मन लग गया, यहाँ पर किसी से शादी कर लिया आपने, तो उसके लिए 7 साल तक आपको यहाँ पर इंडिया में रहना पड़ेगा बाय मैरिज के थ्रू। तब जाकर 7 साल बाद आप अप्लाई करेंगे सिटीजनशिप के लिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय नेचुरलाइजेशन, ये क्या है? इसमें ये है, देखो, कोई भी आर्ट और साइंस से रिलेटेड कोई भी पर्सनालिटी है, बाहर से कोई इंडिया आ रहा है, यहाँ पर सर्विसेज दे रहा है, जैसे सिंगर्स होते हैं, ज़्यादातर सिंगर्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, यहाँ पर सिंगिंग करते हैं, यहाँ पर कॉन्सर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, कोई साइंटिस्ट होते हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं उस चीज़ को लेकर, साइंस से रिलेटेड, तो उनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिलेगी। बात करते क्या है, आपको 10 साल तक इस फील्ड में, अगर आप 10 साल तक रहे हैं, 10 साल तक आपने सर्विसेज दी हैं इंडिया को, तो आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, जिसमें आपको एक इंडियन लैंग्वेज आनी जरूरी है। इंडियन लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, शेड्यूल 8 में जितनी भी लैंग्वेजेस दी हैं, संवैधानिक जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई एक यदि आपको लैंग्वेज आती है तो आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप ले सकते हो। अब 5वां है थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। देखो, टेरिटरी का क्या है, यदि इंडिया का किसी के साथ वॉर चल रहा है और इंडिया ने कुछ ज़मीन दूसरे देश की एक्वायर कर ली है, या उससे बात कर उसकी ज़मीन एक्वायर कर ली है, या किसी भी तरीके से ज़मीन एक्वायर करी है, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी ज़मीन एक्वायर करी है, वहाँ के जो जितने भी लोग हैं, वहाँ रह रहे जितने भी लोग हैं, वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, यदि बनना है तो बन सकते हैं। जो भी, देखो, जहाँ से भी जितना भी टुकड़ा लिया है, वहाँ के लोग इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास सिक्किम का। सिक्किम पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन कुछ टॉक्स के बाद सिक्किम हमारे साथ मिलने को तैयार हुआ, और अब यहाँ के जो सिटीजन हैं सिक्किम के, वो इंडियन सिटीजनशिप के थ्रू इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के थ्रू भी सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप। भाई, सिटीजनशिप आपकी जा कैसे सकती है, आपकी छीनी कैसे जा सकती है सिटीजनशिप? तो इसके 3 तरीके हैं। 3 तरीके ये हैं कि भाई, यदि आप खुद इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं, रेनंशिएशन, खुद से आप इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं, आप दूसरे देश के नागरिक बनना चाहते हैं, तो आप फ्री हैं कि भाई आप सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। ये हो गया रेनंशिएशन। अब हो गया टर्मिनेशन। देखो, आपने अगर किसी देश की सिटीजनशिप ले ली, इंडिया के सिटीजन हो, और आप यूएस जाके रहने लगे और वहाँ के सिटीजन बन गए, ठीक है, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो आपका डायरेक्टली आपकी सिटीजनशिप यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। ठीक है, वो सिस्टम के थ्रू अपने आप ही आपकी सिटीजनशिप यहाँ से रद्द की जाएगी। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन क्या है? देखो,
आप इंडिया के सिटीजन बने, बाहर से आए, इंडिया के सिटीजन बने, लेकिन आपने फ्रॉड तरीके से, ठीक है, फ्रॉड तरीके से आपने सिटीजनशिप पाई कि भाई आपने देखो बोला कि भाई 7 साल रहना है, मैरिज करनी है, उसके बाद आप सिटीजनशिप ले सकते हैं और सिटीजन बन सकते हैं। तो आपने गलत तरीके से उसका यूज़ किया और गलत फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए, आपने फ्रॉड से ले लिया, तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। या किसी कंट्री से वॉर चल रहा है, वॉर की स्थिति है, और आप किसी कंट्री को हमारे देश की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या हमारे देश के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आपकी सिटीजनशिप वहाँ से भी आपकी डेप्रीवेशन के थ्रू चली जाएगी। तो ये हमारी लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में देखा हमने। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इंडियन सिटीजनशिप के बारे में कि इंडियन सिटीजनशिप होती क्या है और उसके क्या क्या आर्टिकल्स दिए हैं, 1955 का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट क्या है, और जितने भी रूल्स हैं, लॉस कैसे कर सकते हो आप, एक्वायर कैसे कर सकते हो सिटीजनशिप, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम आज पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।